गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले हम रीतिबद्ध काव्य किसे कहते हैं इसको परिभाषित करेंगे। उसके बाद में इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको क्रमबद्ध रूप से अपन विवेचन करेंगे। हमने इससे पहले रीतिकाल की जब प्रवृत्तियाँ पढ़ी थी उसमें 3 हिस्से किए थे हमने, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। उनमें से एक कॉमन क्वेश्चन आता है रीति काव्य की सामान्य विशेषताएं, हमने वह किया था। दूसरा प्रश्न हमने किया था रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं। अब जो है एक क्वेश्चन बनता है रीतिबद्ध काव्य की क्या विशेषताएं होती हैं, किसे कहते हैं रीतिबद्ध काव्य। अब देखिए, रीतिबद्ध काव्य लेखक वे हैं जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्रों के आधार पर, संस्कृत के जो काव्य शास्त्र थे उनको आधार मानकर और काव्य अंगों के लक्षण बताते हुए अपने काव्य में सुंदर उदाहरण जुटाए हैं, वो तो होते हैं रीतिबद्ध कवि। अब देखिए, हम इन रीतिबद्ध कवियों को शास्त्र कवि भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो काव्य रचना करने का रीति अपनाई है वो शास्त्रों से ली गई हैं, और वह शास्त्रों से ली गई रीति जो थी वह एक रीतिबद्ध के रूप में थी, उसी परंपरा में बंधी हुई रीति थी, इसलिए इनको अपन शास्त्र कवि भी कहते हैं। इन पर संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्र का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखता है, क्योंकि इन्होंने रस, अलंकार और ध्वनि संप्रदाय का भी सहारा लिया है। इन आचार्य और कवियों ने, यानी रीतिबद्ध रचनाकार थे, वो एक आचार्य भी थे और कवि भी थे। तो इन आचार्यों और कवियों ने काव्यांग निरूपण के लिए, अपने काव्य रचना के लिए पद्यात्मक शैली का उपयोग किया है। इसीलिए इनके काव्य में यत्र तत्र इधर उधर अपन देखते हैं तो थोड़ी बहुत अस्पष्टता आ गई है। इस वर्ग के 2 प्रकार के कलाकार हुए हैं। कौन से वर्ग के? रीतिबद्ध काव्य के। एक वे थे जिन्होंने लक्षण और लक्ष्य दोनों ही ग्रंथ लिखे। कौन से ग्रंथ? लक्षण और लक्ष्य दोनों ही ग्रंथों की रचना की, और इस कोटि में हम देव को, केशव को, पद्माकर को रख सकते हैं। दूसरे वर्ग में वे आते हैं जिन्होंने केवल लक्षण ग्रंथ लिखे, जिसमें श्रीपति आदि आते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने कितने वर्ग कर दिए इनके? रीतिबद्ध काव्य के 2। एक वे कवि जो लक्षण और लक्ष्य दोनों ही ग्रंथ लिखते थे, और एक वर्ग वो जो केवल लक्षण ग्रंथ लिखते थे। इस प्रकार से यह हमारा रीतिबद्ध काव्य हुआ। अब देखिए, रीतिबद्ध काव्य की कुछ विशेषताएं हैं, जिस भांति रीति काव्य की या रीति मुक्त काव्य की थी उसी भांति। पहला हमने
इसकी विशेषता में बिंदु लिया है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण। हमने इससे पहले भी बात की है कि संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार आचार्यों का इन कवियों ने अनुकरण करते हुए अपनी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों या कह सकते हैं अपन रीति ग्रंथों के रूप में प्रयोग किया। अनेक कवियों ने अपना आचार्यत्व दिखाने के लिए, अपना पांडित्य दिखाने के लिए लक्षण ग्रंथ लिखे और अपना आचार्यत्व और पांडित्य प्रदर्शन किया। तो ये तो था पहला बिंदु जिसके आधार पर इसकी एक विशेषता आती है लक्षण ग्रंथों का निर्माण, कि इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। दूसरी इस काल की विशेषता और रीति काल की सबसे श्रेष्ठ विशेषता वह है श्रृंगारिकता। अब देखिए, चाहे हम रीतिबद्ध की बात करें, रीति मुक्त की बात करें, चाहे रीति सिद्ध की बात करें, इन सभी कवियों के मूल में श्रृंगारिक प्रवृत्ति ही है। यानी तीनों ही प्रकार की जो रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं, उन तीनों ही में श्रृंगारिकता हैं, वो मुख्य प्रवृत्ति हैं। इस काल के बहुत से कवि दरबारी थे, राजा के आश्रय में रहते थे, और इन कवियों का रचना करने का प्रमुख जो प्रयोजन था वह अर्थ प्राप्ति था। हमने पढ़ा था काव्य प्रयोजन में, तो वहाँ सबसे पहला प्रयोजन आया था कि काव्य की रचना जब अपन करते हैं तो पहला कारण है काव्य यशस्वी अर्थकृते। यानी बात यहाँ किसकी कर रहे हैं? काव्य की रचना यश कमाने के लिए, और दूसरा प्रयोजन है कि वह धन कमाने के लिए किया जाता है। तो ये रीतिकाल के कवि थे, वह दूसरे प्रयोजन से ही काव्य लिखते थे, यानी अर्थ को कमाने के लिए, धन कमाने के लिए ही काव्य लिखते थे, और दरबारी कवि थे। और जो प्रतिपाद्य था, इनका विषय जो था, वह अपने आश्रयदाता की रुचि के अनुसार हुआ करता था। जैसे उसके आश्रयदाता यानी राजा की या बादशाह की जैसी उसकी रुचि थी, उसके अनुसार ये कवि अपनी कविता करते थे। और उस समय हमने पहले भी पढ़ा था कि रीतिकाल जो हैं वह भोग और विलास और ऐश्वर्य का काल था। तो ऐसे में राजाओं की प्रवृत्ति किस में रमी है? श्रृंगारिकता में रमी है। अतः इन्हीं के अनुसार इन कवियों ने भी श्रृंगारपरक रचनाएं ही की हैं। नायिका और नायक से, यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इनके काव्य में नायिका नायक से बेहद प्रेम करती हैं, किंतु अपनी भावनाओं को हृदय में ही सहेजे हुए हैं, व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। ठीक है ना? तब क्या कहा है बिहारी ने कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोनी हसे देन कहे नटकाए। यानी उसकी जो अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, भावनाओं को हृदय में दबा के बैठी हैं। यानी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी कृष्ण की राधा ने मुरली छुपा ली हैं, देनों को कहती हैं, तो वह देन कहें, सोह कहे बोहनी हंसे। जब उसको कसम खिलाई जाती है तब तो वो कह दे कि भौहों से हंस करके मैं दे दूंगी। अब जब उसको कहते कि दे दे, तब वो अचानक मना कर देती हैं। तो ये स्पष्ट जो है वह अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। इसी प्रकार का एक और उदाहरण है कि पावस में वर्षा ऋतु में जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हुआ,
वहाँ ऐसा लगता है कि उस मिलन में कवि रम सा गया है। तीज का अवसर है, नायिका की मानसिक उल्लास को कवि जो हैं इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहे हैं। काम झूले उर में उरोजनी में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की उनियारी अखियान में। तो इस प्रकार से यानी इस काल के जो कवि थे वह श्रृंगारिकता में पूर्ण रूप से रमे हुए से लगते हैं। फिर दूसरा या अगला बिंदु आता है इसका अलंकारिकता। ये जो इस काल की एक अन्य विशेषता है, यानी पहली अपनी विशेषता कह सकते हैं रीति काल की श्रृंगारिकता, और दूसरी विशेषता अपन कह सकते हैं अलंकारिकता। रीति कवियों की रुचि जो काव्य को राज दरबारी की तरह सुसज्जित करने में रमती हैं कि मेरा काव्य जो है जिस प्रकार से राज दरबार सजा रहता है उसी प्रकार से मेरा काव्य भी सजा हुआ रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए या इस काव्य में अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हो गया है कि वह साधन न रहकर साध्य बन गए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उस काव्य में केवल अलंकार ही अलंकार स्पष्ट होते हैं, अर्थ की ओर अपन जा ही नहीं पहुंचते हैं। हमें वहाँ अलंकार ही अलंकार नजर आते हैं। कवि का मूल अर्थ उसी चमत्कार में, उसी अलंकारों में खो सा जाता है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पांडित्य दिखाने के लिए, अपने काव्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए अलंकार ही अलंकार डाल दिए हैं। अब पाठक को उस अर्थ तक जाने में बड़ी कठिनाई आती है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगली विशेषता इसकी आती है जीवन दर्शन, कि इस काव्य का जीवन दर्शन कैसा था। कवियों का मुख्य लक्षण, यानी इस काल के कवियों का मुख्य लक्षण यही था कि जीवन और यौवन के रमणीय स्वरूप का उद्घाटन करना। किसका? जीवन का और यौवन के जो सुंदर रूप हैं उस रमणीय रूप को प्रकट करना। इनका जीवन दर्शन रूढ़िबद्ध और यांत्रिक हैं, यानी रीतिबद्ध कवियों का जो जीवन दर्शन है वह रूढ़िबद्ध हो गया था, परंपराओं पे चलने वाला हो गया था, एक निश्चित धारा में बंध सा गया था और यंत्र के रूप में हो गया था, सीमित कटघरे में बंधा हुआ था कि हमें जो कविता करनी है वह किससे करनी है? राजा को खुश करने के लिए करनी है। बाकी हमें अन्य आम जनता के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इनका जीवन सीमित कटघरे में बंध सा गया था। जीवन की विविधता के दर्शन यहाँ बिल्कुल ही नहीं हैं, क्योंकि वह जीवन कहाँ तक सीमित था? राजा महाराजाओं के राज दरबार तक ही सीमित था। भोग और विलास और ऐश्वर्य से वो बाहर आए ही नहीं थे, इसलिए आम जनता का जीवन कैसा है, क्या है, उनको कोई पता नहीं था। इसके बारे में डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने कहा है कि ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। जीवन का फलता फूलता हुआ सदर रूप ही उन्हें प्रिय हैं, यानी आम जनता के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जीवन, सुधरा हुआ जीवन, उसी से उनका लेना देना था। आगे की विशेषता आती है
आचार्यत्व। देखिए, आचार्य हम उस विद्वान को कहते हैं। सबसे पहले हमें आचार्य स्पष्ट करना होगा कि आचार्य हम किसे कहते हैं। उस विद्वान को कहते हैं जो साहित्य संबंधी विषय के नूतन सिद्धांतों की स्थापना करें या फिर उसकी व्याख्या करें। क्या करें? साहित्य संबंधी नूतन सिद्धांतों की स्थापना करें या फिर वह उस नूतन सिद्धांतों की व्याख्या करता हो। कवि कविता करता है और आचार्य उसके गुण दोषों की मीमांसा करता है। रीतिकाल में कवि ही आचार्य भी थे और वह विचित्र संयोग था कि उस समय कवि के लिए कवि शिक्षा का ज्ञाता होना आवश्यक था। जैसे केशव, देव, मतिराम, पद्माकर, भूषण आदि सभी कवि और आचार्य थे। तो इस काल के जो भी कवि थे वो आचार्य भी थे और जो आचार्य था वो कवि भी था। फिर अगली विशेषता आती है आश्रयदाताओं की प्रशस्ति। यानी इस काल के कवियों ने, रीतिबद्ध काव्य प्रवृत्ति के कवियों ने शासक एवं सामंत लोगों के आश्रय में रहकर, उनके आश्रय में रहे, पनाह में रहे और पनाह में रहकर, आश्रय में रहकर रचना की थी। अपने को आश्रय देने वाले व्यक्ति की, राजा की, राव की, सामंत की स्तुति करना उनके लिए स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन्हीं के आश्रय में रहना है तो उनकी स्तुति करना स्वाभाविक था। इनके काव्यों में, यानी रीतिबद्ध कवियों के काव्य में मुख्य रूप से आश्रयदाता की वीरता, चाहे आश्रयदाता में वीरता न रही हो फिर भी इन कवियों ने उस आश्रयदाता की प्रशंसा में वीरता भर दी है। शूरता, शूरवीर भले मत रहा हो, दानशीलता, सुंदरता आदि अनेक गुण इन प्रशस्तियों में समाये हुए से लगते हैं। देखिए, एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन अपन देखेंगे किस प्रकार से उस राजा के दरबार का वर्णन है। क्या कहा है? झूमत झूमत मतंग गाते तरल तुरंग ताते, राते राते जर्द जरूर मांगे लाइबो, कहे पद्माकर सो हीरा लाल मोतिन के, पनन के भांति भांति गहने जड़ाई के। देखिए, झूमत मतंग यानी उस राज दरबार के आगे हाथी झूम रहे हैं। तरल तुरंग ताते, और घोड़े हैं, और घोड़े कैसे हैं? बड़ी तीव्र गति से दौड़ने वाले हैं। फिर राते राते जरूर जरूर मांगे लाइबो, कहे पद्माकर हीरा लाल मोतिन के, पनन के भांति भांति गहने जड़ाई के। यानी उस राजा के दरबार की प्रशंसा का कोई पार ही नहीं है। जगह जगह तो मोती जड़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति वर्णन जो है इस काव्य में हमें मिलता है। फिर देखिए, अगला पॉइंट है भक्ति भावना। क्या है? भक्ति भावना। यानी इस काल के कवियों की भक्ति भावना कैसी थी? देखिए, ये मुख्य रूप से कवि तो थे श्रृंगार के, लेकिन श्रृंगार के जहाँ वर्णन हमें मिलते हैं वहाँ कहीं कहीं इधर उधर भक्ति के भाव भी आ गए हैं। बिहारी ने राधा की स्तुति की है, कृष्ण की स्तुति की है। बिहारी तथा पद्माकर, देव, मतिराम सब ने की है। यानी कृष्ण की स्तुति है बिहारी, पद्माकर, देव, मतिराम सब ने की है।
शिव, गणेश, सरस्वती आदि की स्तुतियों करके इन कवियों ने अपनी भक्ति दिखाई है। भिखारी दास ने रीतिकालीन कवियों द्वारा राधा कृष्ण को बहाने के रूप में वर्ण्य विषय बनाने की ओर संकेत किया है। क्या कहा है? रीजी है सुकवि, यानी अच्छा कवि यदि हमारी कविता से रीझ जाता है तो मानो कविता है, तो ये क्या है? हमारी कविता है। यदि वह कहता है कि नहीं तुम्हारी कविता अच्छी नहीं है, रीझता ही नहीं है, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो, न तो फिर ये हमारा क्या है? राधा और कृष्ण के सुमिरन करने का एक माध्यम है। तो दोहरा लाभ उठाना यह चाहते हैं। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, मुक्तक काव्य, यानी इस काल के कवियों ने किस प्रकार का काव्य रचा है। देखिए, इस काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य था वह अपने आश्रयदाता, सामंत, राजाओं और रईसों की रसिक वृत्ति को संतुष्ट करना, कि उनकी जो रसिक वृत्ति थी उसी को संतुष्ट करना इनका मूल उद्देश्य था। अब यही उद्देश्य था तो वह फिर दरबारी वातावरण में चमत्कार दिखाने के लिए मुक्तक काव्य शैली ही अधिक उपयुक्त थी। इसलिए इन्होंने रीतिकाल में कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है। मुक्तक के माध्यम से ही उन्होंने अपने आश्रयदाता, राजा, रईस या सामंत को रिझाने की कोशिश की है। फिर अगला पॉइंट आता है नारी के प्रति उपभोग परक दृष्टिकोण। कैसा? उपभोग, यानी युग था विलासिता का। इस विलासिता के युग में नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण के होते हुए भी गृहस्थ धर्म में नारी के स्वकीय रूप की व्यापक स्वीकृति दिखाई देती हैं। किस रूप की? स्वकीय रूप की, व्यापक दृष्टिकोण से वह दिखाई देती हैं। और कवियों ने स्वकीय के प्रेम और घर में उसकी स्थिति का सम्मान किया है। इसके विपरीत परकीय प्रेम की प्राय इन कवियों ने भर्त्सना की है, आलोचना की है। यानी यहाँ पर भी उन्होंने प्रेम का माध्यम जो है वह स्वकीय को श्रेष्ठ माना है और परकीय को निंदा की दृष्टि से और भर्त्सना की दृष्टि से देखा है। अगला बिंदु आता है इसका ऊहात्मकता। देखिए, ऊहात्मक का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, यानी लोक में ऐसा होता नहीं वैसा दिखा देना, उसको ऊहात्मक वर्णन कहते हैं। और ये ऊहात्मकता इस काल में भरपूर थी, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना। और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना रीति काल की एक विशेषता रही है। यहाँ हम एक उदाहरण लेंगे वियोग श्रृंगार का, जहाँ बिहारी की नायिका का चित्र है और वह ऊहात्मकता से युक्त है। क्या कहा है? इत आवती चली जात उत। क्या कहा है? इत आवती चली जात उत, चली सात का हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही, लगी उषा समूह साथ। कैसी नायिका है? वियोग का वर्णन है। और नायिका इस वियोग में या विरह में इतनी कमजोर हो गई हैं कि जब सांस छोड़ती हैं तब 6-7 हाथ आगे चली जाती हैं और जब सांस लेती हैं तो 6-7 हाथ पीछे आ जाती हैं।
इस तरह वह हिंडोरे पर चढ़ती रहती हैं। यानी यहाँ पर नायिका को बिहारी ने घड़ी की एक पेंडुलम की तरह बता दिया है कि सांसें छोड़े तो वह पीछे हटे, सांसें लें तो आगे आ जाती हैं। तो इस प्रकार से इस काल के कवियों ने अपने काव्य में ऊहात्मकता दिखाई है जो लोक से परे हैं। फिर अगली आती हैं विशेषता इसकी भाषा, यानी रीतिकाल की भाषा एक ही है, ब्रज भाषा है, और सभी कवियों ने इस भाषा को अपनाया है। इस काव्य में या इस काल के काव्यों में अरबी फारसी के शब्दों की प्रचुरता मिलती है, यानी ब्रज भाषा के साथ साथ में अरबी और फारसी के शब्द भी हमें मिल जाते हैं। फिर इसमें आता है छंद। मुख्य रूप से दोहा बिहारी ने संपूर्ण बिहारी सतसई दोहा शैली में लिखी हैं। संपूर्ण काव्यों में एक ही ऐसा ग्रंथ है जो किस में लिखा गया है, एक ही छंद में लिखा गया है, वह है बिहारी सतसई, और वह दोहा छंद में लिखी गई। तो इस काल का दोहा, कवित, सविया ये प्रमुख छंद रहे हैं। बिहारी, मतीराम, रसनिधि, राम सहाय आदि ने सतसई ग्रंथों में दोहा छंद का प्रयोग किया है, और जिन लोगों ने लक्षण ग्रंथों में भी दोहों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त जो हैं वह इस काल में सोरठा, बरवे, छप्पे, रोला आदि छंद भी बार बार प्रयोग में लाए गए हैं। फिर देखिए, हमने इस संपूर्ण काव्य को कुछ विशेषताओं में बांध करके वर्णन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले ली थी उस काव्य के लक्षण ग्रंथों का निर्माण, दूसरी इसकी विशेषता हमने या प्रवृत्ति के रूप में श्रृंगारिकता को लिया था, तीसरा हमने इसमें अलंकारिकता को लिया था, चौथा हमने इस काल की कुछ जीवन दर्शन को अपनाया था, फिर हमने आचार्यत्व को लिया, फिर आश्रयदाताओं की प्रशस्ति को लिया, भक्ति भावना को लिया, मुक्तक काव्य, नारी के प्रति उपभोग प्रवृत्त दृष्टिकोण, फिर हमने ऊहात्मकता, छंद, भाषा। अब ये सब विवेचन होने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिबद्ध कवियों का अपना एक विशिष्ट स्थान है। क्या है? विशिष्ट स्थान है। हिंदी के रीति आचार्यों का प्रमुख योगदान हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा को हिंदी में सरस रूप में अवतरित किया है। कला की दृष्टि से भी रीति काव्य का महत्व असंदिग्ध है, इसमें कहीं भी कोई संदिग्धता नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस रीतिबद्ध काव्य परंपरा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां पढ़कर इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल हम कुछ अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इस पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।